सिंह लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब विचार करेंगे आपके 6th हाउस के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो अब शनि के घर यानी मकर राशि में आपके राहु और शुक्र स्थित होंगे। शुक्र यहाँ पे आपके 3rd लॉर्ड हैं और आपके 10th लॉर्ड होकर वो यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसा कंजक्शन कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साबित होगा, क्योंकि ये आपका वर्क प्लेस भी है और साथ साथ में आपका जो भी प्रकार का प्रोफेशन है उसमें 6th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन यहाँ रिलेशनशिप या अपनी मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो जब भी यहाँ राहु होगा, यहाँ की जितनी भी समस्याएं होंगी, जितना भी आपकी लाइफ में कंपटीशन वगैरह होगा या जितनी भी अन्य बाधाएं होंगी, उनको राहु दूर करने का काम करेगा और वो शुक्र की क्वालिटीज को यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा अपना नेम फेम देख पाएंगे, अपनी प्रशंसा आप काफ़ी ज़्यादा देख पाएंगे। लेकिन शुक्र की क्वालिटीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होने की वजह से अक्सर आप धन या लग्जरी की लालसा बहुत ज़्यादा रखने लगते हैं एक समय बाद, और इस वजह से आप या तो कर्ज ले लेते हैं या आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़े ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से आप आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो यहाँ आपको शुक्र पर विशेष ध्यान देना होगा। वैसे शुक्र क्योंकि 3rd लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा जातक अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा। साथ साथ में वो अपने कैरियर में जो कुछ भी पाना चाहता है, जो कुछ भी अचीव करना चाहता है, वो जरूर अचीव करेगा। लेकिन यहाँ आपके ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही ज़्यादातर दिक्कतें होंगी। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि 10th लॉर्ड भी हैं, इसलिए ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब राहु या शुक्र यहाँ बैठे हैं दोनों ही साथ में। इसके साथ साथ यहाँ आपके जो 6th हाउस के स्वामी हैं यानी शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो यहाँ शुक्र को भी देखने को मिलेगा और राहु पर भी उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ऐसे में शनि मान लो आपके चार्ट में बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं और राहु शुक्र यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो दोनों का प्रभाव आपको कैरियर में काफ़ी आगे लेकर जा सकता है, या फिर कैरियर में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने कैरियर स्पेसिफिक, वो सब कुछ आप प्राप्त अवश्य करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को पूरा समय नहीं दे सकेंगे, या आप अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। इस वजह से कभी कभी आपको काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग में, या आपको आपके पार्टनर के साथ भी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। राहु शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से आप अक्सर अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करेंगे, इवन पार्टी वगैरह भी। इस वजह से आपका जो स्त्रियों के साथ कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं या जिस वर्क प्लेस पे आप हैं, वहाँ पर अगर स्त्रियाँ आपके साथ काम करती हूँ तो उनके साथ कोई भी आपका एट्रैक्शन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, या आपका इवन उनसे रिलेशनशिप हो, क्योंकि ऐसा जो शुक्र है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बाध्य कर देता है। तो आप यहाँ कैरियर पर ही सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दें तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपका अट्रैक्शन हुआ किसी की तरफ, या इवन आपका कोई रिलेशनशिप हुआ, तो आपका घरेलू जीवन तो उससे प्रभावित होगा ही, आपका मैरिड लाइफ भी उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। राहु शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से अब आप अपने आप पर कितना ज़्यादा नियंत्रण रख पाते हैं, अपनी सेविंग को कैसे प्लान करते हैं, अर्निंग को आप कैसे प्लान करते हैं और अपने खर्चों को कैसे प्लान करते हैं। राहु शुक्र का ये कंजक्शन कभी कभी पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करवा सकता है। अगर यहाँ पे किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ तो वैसे तो फायरी प्लैनेट का प्रभाव आपके करियर वाइज काफ़ी अच्छा ही होगा, लेकिन वो आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो अपने घरेलू मामलों या अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी। राहु शुक्र का यहाँ प्रभाव है, तो अब शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब भी शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड होंगे तो उस केस में शुक्र का प्रभाव यहाँ कम होगा, और फिर आपकी शुक्र को लेके जो जो भी अपेक्षाएं हैं, चाहे अपने पार्टनर से हैं, चाहे आपकी अपेक्षाएं अपने कैरियर से जुड़ी, वो अपेक्षाएं उस वे में पूरी नहीं हो पाएंगी जिस वे में वास्तव में आप चाहते हैं। इसलिए आपको ये सब ध्यान देना होगा। यहाँ राहु या शुक्र के साथ कोई भी अन्य अगर ग्रह बैठा है तो वो ग्रह आपका अगर राहु या शुक्र के साथ मित्रवत होगा तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है उसकी प्लेसमेंट का। साथ साथ में उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी, या उस ग्रह का कारकत्व भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो आपको उस ग्रह को देखना होगा, वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो यहाँ कैसे स्थिति में है। साथ में जितने भी फायरी प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ होगा आपके 6th हाउस पे, उतने ही ज़्यादा आपके काम को लेकर अपेक्षा बढ़ेगी और अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी। ऐसे में कभी कभी आपके सामने ऐसी स्थितियां भी बनती है कि जहां भी आपका वर्क प्लेस है या जो भी आपका ऑफिस है, आप वहीं अपना पार्टनर चुनने के लिए देखते हैं, वहीं आप किसी न किसी को अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित होता है कभी कभी, क्योंकि बाद में जाके आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं।
इसके लिए लेकिन मैरिज की जब बात करेंगे तो आपका सप्तम भाव और आपके सप्तम शनि को आपको देखना ही होगा। अब इस केस में स्थिति काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके जो 6th लॉर्ड हैं वही आपके 7th लॉर्ड भी हैं, तो शनि का जो प्रभाव है वो आपको देखना ही होगा। अब यहाँ से अगर हम एस्पेक्ट के हिसाब से बात करें या दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 10th हाउस को ही एस्पेक्ट करेंगे। देखिए 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे राहु शुक्र के साथ ही बैठे हैं, तो शुक्र के घर को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कैरियर वाइज वो आपको और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर सकते हैं और भी ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस दे सकते हैं। तो कैरियर वाइज सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा समय भी देना होगा। और क्योंकि छठे भाव की जो क्वालिटीज़ है उनको राहु काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करने की भी आवश्यकता होगी। और उम्र बढ़ने के साथ साथ आप अपने जो भी कैरियर चुनेंगे, जो भी अपना प्रोफेशन चुनेंगे, उसमें आप काफ़ी परफेक्ट भी होते जाएंगे। उसके बाद यहाँ जो रोल होगा राहु या शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह भी अगर बैठा है तो वो कितना ज़्यादा सपोर्टिव है या वो कितना ज़्यादा यहाँ जो दोनों का प्रभाव है उसको प्रभावित कर पा रहा है, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ होगा उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी। और फिर आपको उन भावों पर भी ध्यान देना होगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आपके 6th हाउस में आकर बैठ गया हो। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा और 12th हाउस में आपके केतु स्थित होंगे। देखिए केतु यहाँ स्थित होंगे तो वो कर्क राशि में स्थित होंगे, इसलिए आपके मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए तो केतु उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फॉरेन सेटल होने, अक्सर फॉरेन टूर करने के मामले में फिर भी आपके लिए राहु और शुक्र दोनों ही सहायक हो सकते हैं। राहु का प्रभाव यहाँ केतु पर होगा, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए राहु उतना अधिक केतु को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव पड़ेगा। बट क्योंकि शुक्र राहु के साथ होते हुए इनकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, इनके गुणों में काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसलिए अब यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा सक्षम है केतु को प्रभावित करने में। बट केतु का एक जो हैबिट हम मानते हैं कि केतु किसी भी ग्रह के साथ भी अगर बैठा हो या किसी भी भाव में अगर बैठा हो तो वहाँ पर वो सारी की सारी एनर्जी को खा जाता है या सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना भी यहाँ राहु का प्रभाव केतु को प्राप्त हो रहा है आपके 12th हाउस में, या जितना भी शुक्र का प्रभाव आपके 12th हाउस में यहाँ केतु को प्राप्त हो रहा है, वो सारा का सारा केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद राहु का प्रभाव आ जाएगा आपके 2nd हाउस में। देखिए 2nd हाउस पे राहु प्रभाव डालें तो वो धन लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐशो आराम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फैमिली लाइफ और लाइफ का जो आपका स्टैंडर्ड है उसको लेके बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी होंगी। इसलिए कभी कभी आप आर्थिक मामलों में कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं या कोई बहुत बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, और इससे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपका जो घरेलू जीवन है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क आ जाएगा। ये तब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे जब आपके 6th हाउस में किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, जैसे अगर सूर्य का या मंगल का प्रभाव हो तब, और तभी आपके रिश्तों के खराब होने की भी संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस केस में आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा, साथ साथ में आपके अन्य ग्रहों का जो रोल है चार्ट में, जैसे मान लो 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा है या केतु के साथ भी 12th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है, या आपके 6th हाउस में राहु या शुक्र के साथ कोई ग्रह है, या आपके 2nd हाउस में मान लो कोई भी प्लैनेट है, तो उनका रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा महादशा। क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं? अगर इनकी महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे।